इस तरह एक बिग बाइट लेते हैं। हम्म हम्म दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत एलिगेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर में एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जो पंजाब का, लाहौर का, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही फेवरेट जो है फास्ट फूड बनाना सिखाऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको जो लाहौर के अंदर मिलने वाला जो मॉडिफाइड है, जो फ्यूजन शवारमा है, वो बनाना सिखाऊंगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल जो है ऑथेंटिक लेबनीज अरेबिक जो है शवारमा भी बनाना सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको जो है पाकिस्तानी, पंजाबी, लाहौरी जो है शवारमा बनाना आपको सिखाऊंगा। इसकी खास बात ये है जी, इसके अंदर मैं चंक्स यूज़ करूँगा, टिक्का यूज़ करूँगा, टिक्का स्टाइल में जैसे बनाया जाता है। बाहर हम निकलते हैं जब फूड स्ट्रीट्स वगैरह में, तो पाकिस्तान के बाज़ारों में जो मिलता है उसी तरह हम इसे बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत मज़े का होगा, इसे आपने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मैंने बहुत इसे मज़े का बनाया है। मैंने पहले से डिज़ाइन किया है, तैयार किया है। जब मुझे अप्रूव्ड लगा है, इसका जायका अच्छा लगा है, तो फिर मैंने उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आपने शेयर करना है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी शवारमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो इसके अंदर हमने चिकन लगाना है, जो टिक्के लगाने हैं, उसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिए। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। प्लीज़ आप भी धो के फ्रीज़ कर लीजिएगा, उसमें मैरिनेशन में ईजी हो जाता है थोड़ा। और दोस्तों इसके अंदर जो चिकन के गोश्त के अंदर जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1/4 मैंने टीस्पून नमक लिया है और बाज़ार का बना हुआ टिक्का मसाला लिया है मैंने। आप अगर ज़्यादा खाते तो 1 टीस्पून ले लीजिएगा, यानी अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अदरवाइज़ आपने ½ टीस्पून लेना है। मैंने ½ टीस्पून लिया है, तो मैं ज़्यादा मुनासिब खाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 जवे लहसुन के लेके और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेके छील के अच्छे तरीके से कूट के यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर जो 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब आपने वाइट विनेगर डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं तो इसे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। चलिए दोस्तों इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको सॉस बताऊंगा, इसके अंदर जो फिलिंग होती है वेजिटेबल वो भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर टू टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर। और दोस्तों उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें इसे। और इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और टिक्का मसाला शामिल कर दें। और इसे 1 घंटे के लिए हम रखेंगे। आधा घंटे से 1 घंटा लाजमी से दें मैरिनेशन के लिए। चलें दोस्तों इसे साइड पे कर देते हैं और अब मैं आपको इसकी सॉस बताऊंगा। 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीज लिए है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। आप सिंपली केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 अदर जवे लहसुन के लिए हैं। चलो दोस्तों अब हम इसकी सॉस बनाते हैं, सबको मिक्स करते हैं। सबसे पहले मायोनीज ले लें आप। और दोस्तों यहाँ पे जो 2 टेबल स्पून हमने चिली सॉस रखा हुआ है ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून ये भी शामिल कर दें। ये हो गया। अब इसके अंदर हम बहुत बारीक काटेंगे इसके अंदर लहसुन। बहुत बारीक काटना है दोस्तों आपने, छोटे छोटे पीसेस में, ये देखिए इस तरह। चलो दोस्तों अब ये मैंने गार्लिक भी में शामिल कर दिया, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
चलें दोस्तों, जो हम पाकिस्तानी शवरमा बना रहे हैं इसके लिए जो सॉस फिलिंग जो हमने पिटा ब्रेड के ऊपर फिलिंग करनी है वो मैंने तैयार कर ली। अब इसे भी साइड पे कर दें। और इस तरह मैंने हंसते ज़रूरत जितने आपको चाहिए मैंने पिटा ब्रेड लिए। ये बनीस का मैंने लिया है, बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये 4 होते हैं इसके अंदर, इजीली ये 3 से 4 बन जाएंगे जितनी मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। ये छोटी फैमिली है तो मैं इस वजह से 4 बना रहा हूँ। तो अगर आपकी ज़्यादा फैमिली है तो आप इस हिसाब से इसे डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम बनाएंगे इसका जो सैलेड है। इस ऑप्शनल है, काफ़ी चीज़ें इसमें, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और 4 अदर जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों की जगह पे आप शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कम तीखी ली है, ये कम तीखी होती है। इसमें से हम बीज निकालेंगे और उसके सेपरेट करेंगे इसे। मैं जगह पर आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और आप इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं, आप कुकुम्बर भी ले सकते हैं, यानी खीरा भी ले सकते हैं। तो मैं वैसे 3 चीज़ें ये ले रहा हूँ और मैं इसकी कटिंग करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने जो टमाटर भी काट लिए और जो सब्ज़ मिर्चें मैंने आपको बताई है जो लेस स्पाइसी होते हैं वो भी मैंने इसे सेपरेट में काट लिया। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किस तरह काटा है। और प्याज भी काट लिया है। देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने जो है सब्ज़ मिर्चों की जो मोटी मिर्च होती है, सब्ज़ मिर्चों के मैंने बीज निकाल कर इस तरह लंबाई में इस तरह काट लिया है। आपने इसी तरह काटना है। इसी तरह मैंने टमाटर के भी बीज निकाल के लंबाई में इस तरह इसे काट लिया है। और प्याज के छिलके उतार के मैंने इस तरह इसे ना मोटा बहुत ज़्यादा ना बहुत पतला काट लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा ध्यान से आप देख लें, इसी से फ्लेवर बनेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून के करीब वाइट विनेगर सब्ज़ मिर्च पे डालना है। इसी तरह टमाटर पर 1 टेबल स्पून हमने प्याज के ऊपर डालना है। ये अलग रखने का मकसद ये है जी, हर बंदा अपनी चॉइस के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकता है। कई लोगों को प्याज नहीं पसंद होते तो इस वजह से ये अलग मैंने रखे हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक सब लोग अपने हिसाब से इसे डाल लेंगे। तो आपने भी इसी तरह अलग से ही बनाना है। इसे मिक्स कर लें इसे इस तरह, टमाटर को भी कर लें मिक्स इस तरह, ताकि जो सिरका है अच्छे तरीके से इसे रच जाए। चलिए दोस्तों, हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। हमने चिकन मैरिनेट कर लिया है और हमारा ये फिलिंग सैलेड भी तैयार है। और इसके अलावा आप साफ फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं, मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप ना बनाएं इसके साथ। चलिए दोस्तों, इसे साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था बोनलेस चिकन को तकरीबन से आधा घंटा से 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई पैन में डालता हूँ। हाफ कप के करीब पानी के साथ हम डाल के इसे ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट और अच्छे तरीके से इसे कुक करके भून लेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने मीडियम हीट के ऊपर जो है चिकन जो बोनलेस मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी शामिल करेंगे, मिक्स कर लें इसे। अब दोस्तों, मीडियम हीट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। इसे ढक दें और 15 मिनट बाद मैं आपको मिलता हूँ। 15 से 20 मिनट बाद, जब तक इसका चिकन अच्छे से गल नहीं जाता और पानी हमारा ड्राई नहीं हो जाता, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फिर हम जो है असेंबलिंग करेंगे इसके। लेकिन जी दोस्तों, जो हम पाकिस्तानी चिकन टिक्का शवरमा बना रहे हैं उसके लिए जो हमने बोनलेस चिकन रखा था मैरिनेट करके और इसे कुक होने के लिए, तो इसे चेक करते हैं। दोस्तों, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इससे ऑयल भी सेपरेट कर दिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं जस्ट इसे 1 से 2 मिनट दूंगा, फिर हम इसे असेंबलिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके छील के इस तरह छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज़ में मैंने काट लिए। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी रखूँगा, तो ये ऑप्शनल है। साथ फ्रेंच फ्राइज़ रखिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। इवन देन आप जब रैप करेंगे शवारमा को उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, तो आपको ये इसका अलग ही मज़ा आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। एक बड़े साइज़ के मैंने आलू लेके छील के छोटे छोटे इसके फिंगर फॉर्म में बना के, उंगली फॉर्म के, तो मैं इसे फ्राई कर रहा हूँ 1 कप ऑयल के अंदर। लेकिन जी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक तवा पर रख लिया है और आपने मीडियम हीट कर लेनी है। मीडियम लो के ऊपर आपने इसे सेकना है।
पिटा ब्रेड को तवे के ऊपर ऐसे डालें आप जस्ट, और दोनों तरफ से हमने इसे 1 से 2 मिनट तक सेकना है। लाइट ब्राउन करना हमने, सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल ये। चलें दोस्तों, ये अच्छे तरीके से सीख गए। दोनों साइडों पे मैंने 1-1 मिनट दे दिया। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रैप करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके ऊपर हम जो सॉस बनाई है 1 टेबल स्पून के करीब सॉस लगाएंगे इस तरह। चिकन के पीस रखने हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हमने वेजिटेबल काट के स्प्रिंकल किया था वाइट विनेगर, वो इसके अंदर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। ये भी और ये सब्ज़ मिर्चें। दोस्तों ये सब्ज़ मिर्चें भी होगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ी सी बीच में फिंगर चिप्स भी रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दें। इस तरह बटर पेपर लेना हमने, इसे लंबाई में रखना है। और जो हमने शवारमा सेट किया है इसके अंदर हम रोल अप करेंगे। इसे ऐसे कर लें और उसके बाद आपने इसे किनारे पे ले जाना है और इसे रोल अप कर लेना है इस तरह। दोस्तों सॉस आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आपने एक साइडों से इसे इस तरह रोल कर देना है और इसे इस तरह पकड़ के इस तरह बंद कर देना है। देखिए दोस्तों एक हमारा तैयार हो गया। हम इसके पीस कर देते हैं। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार पाकिस्तानी जो चिकन टिक्का शवारमा तैयार है। मैं इसकी अब प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारी मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है शवारमा तैयार है। पाकिस्तानी जो शवारमा हमने बनाया है, तो मैंने एक आपके लिए प्रेजेंटेशन कर ली है। तो इसी तरह आपने सारी ये रैप कर लेने हैं और अंदर भी आप सॉस और थोड़ी लगा सकते हैं। साफ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ प्रेजेंटेशन कीजिएगा, साथ बहुत अच्छा लगता है। ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसका। तो दोस्तों ये फुल मील है, ऐसे आप बनाकर खा सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है और एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो इसे आपने बनाना है, बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है कटिंग वगैरह में, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी और इजीली बन जाता है। तो अब आपने इसे ज़रूर बनाना है। चलिए दोस्तों अब शवारमा जो है उसे टेस्ट करते हैं, जो बहुत मेहनत के सामने बनाया है। तो मैं बाइट लेता हूँ फर्स्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका कैसा टेस्ट बना है। ये बटर पेपर को साइड पे कर दें इस तरह। एक बिग बाइट लेते हैं। दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत एलिगेंट है। तो मैंने इसे मॉडरेट स्पाइसी बनाया है। तो आप अगर तेज़ मिर्ची खाते हो तेज़ कर लें। तो साथ में थोड़ी सी चिप्स लेते हैं। टू मच यमी। एक और बाइट लेता हूँ मैं।
बहुत यम्मी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से उसे भी सब्सक्राइब करना है। मैंने एक नया चैनल और शुरू किया अजीम लाइफ के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आपने मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे ज़्यादा देर के लिए हाफिज़, टेक केयर।